हेलो फ्रेंड, मैं प्रवीण सिंह अपने फर्स्ट वीडियो के साथ आपके सामने उपस्थित हूँ। इस फर्स्ट वीडियो में हम रीजनिंग से संबंधित क्वेश्चन के बारे में जानेंगे और रीजनिंग से संबंधित 1 बाय 1 प्रत्येक चैप्टर्स को हम देखेंगे। आज के चैप्टर में जो है हम कैलेंडर के बारे में पढ़ेंगे कि कैलेंडर क्या होता है, कैलेंडर से संबंधित किस किस टाइप्स के क्वेश्चंस आते हैं और उन्हें जो है हम किस प्रकार से सॉल्व करते हैं। इससे पहले हम एक कथन आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहता हूं जो इस प्रकार है कि काम ऐसा करो कि लोग बात करें और नाम ऐसा करो कि लोग याद करें। अर्थात हमें कुछ ऐसा करना चाहिए जिसकी चर्चा लोगों तक हो, घर घर हो, और नाम उस मकाम पे करना चाहिए जो लोग बार बार जो है मिसाल के रूप में उसे याद करें। तो इसके साथ ही हम अपने इस वीडियो का प्रारंभ करने जा रहा हूं और आपका अगर सहयोग रहा तो आगे भी ऐसे ही उत्कृष्ट तरीके से अन्य वीडियो को भी हम संचालन करेंगे। सबसे पहले हम कैलेंडर के बारे में जानते हैं। जैसे कि कोई भी डेट्स आपको बिफोर या आफ्टर, पहले के या बाद के दिए होते हैं और उस डेट को जो है हमें दिन के बारे में जानकारी ज्ञात करनी होती है। तो किस प्रकार करते हैं, तो फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन में हम टाइप फर्स्ट में जो है हम दिए गए डेट के दिनों को हम ज्ञात करते हैं। जैसे कि 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था, या जब हमारा देश आजाद हुआ था तो उस समय कौन सा दिन था। इस तरह के क्वेश्चन जो है हम फर्स्ट टाइप में देखेंगे। उसके लिए सबसे पहले हम यूनिट ऑफ कैलेंडर के बारे में जानते हैं, क्या यूनिट होते हैं। तो सबसे पहले हमने आपको एक डेट बोला 15 अगस्त 1947। 15 अगस्त 1947। अब इसमें हम देखते हैं ये 15 जो है डे को शो करता है। डे भी इसको कह सकते हो, डेट भी कह सकते हो। 15 अगस्त की तारीख या 15 अगस्त का दिन, तो इसको तारीख या दिन दोनों के द्वारा हम इंडिकेट कर सकते हैं। अगस्त आपको मंथ होता है और 1947 में लास्ट वाले 2 अंक जो होते हैं ये आपको ईयर्स को, वर्ष को शो करता है। ये किसको शो करता है? ईयर्स को शो करता है। और इस 1947 को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट आपको हो जाएगा ईयर, सेकेंड आपको लीप ईयर, थर्ड आपको सेंचुरी। इसको जो है हम 3 भागों में बांट सकते हैं। इस प्रकार हमने देखा कि यूनिट ऑफ कैलेंडर आपको 5 हो गए। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, 5। यूनिट ऑफ कैलेंडर कितने हो गए? 5 हो गए। वो क्या है आपको? डेट, मंथ, ईयर, लीप ईयर और सेंचुरी। इसके आधार पे जो है हम दिए गए तारीख के दिनों को हम ज्ञात करते हैं। उसके लिए कुछ हमको फंडामेंटल बेसिक तथ्यों की आवश्यकता होती है जिसको हम याद कर सकते हैं और जो यहाँ पे हमने नोट किया है। वो तथ्य क्या है? डे कोड। सबसे पहले हमने क्या दिया? डे कोड। दिनों का कोड क्या होता है। यहाँ पे डे कोड में आपको संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे ये डे कोड है। और इसको कोड क्या है आपको? 1 2 3 4 5 6 0 और 7 ये आपको डे कोड हो गए। वैसे ही मंथ कोड एक मोबाइल नंबर की तरह है। जैसे हमको अपने परिवार के 2 4 5 6 लोग की मोबाइल
नंबर्स होता है, हम इजिली याद कर लेते हैं। वैसे ही ये आपको मंथ कोड भी हम क्या कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। जैसे आपको क्रमशः देखा जाए 144 025 036 146, 144 025 036 146। तो यहाँ पे हम क्रमशः मंथ को नोट कर लेते हैं। जनवरी का कोड आपको 1 हो गया, फरवरी का आपको 4 हो गया, मार्च का 4 हो गया, अप्रैल का आपको 0 हो गया, मई का 2 हो गया, जून का 5 हो गया, जुलाई का 0 हो गया, अगस्त का 3 हो गया, सितंबर का 6 हो गया, अक्टूबर का 1 हो गया, नवंबर का 4 हो गया और दिसंबर का 6 हो गया। यहाँ पे एक कोड क्या है बेटा, 6 है। एक चीज यहाँ पे हम ख्याल करते हैं कि जब लीप ईयर होता है, जब क्या होता है, लीप ईयर होता है, तो ये कोड जनवरी और फरवरी का कोड जो है चेंज हो जाता है, 1 लेस हो जाता है, 0 और 3 हो जाता है। तो इस तरह से हम जो है मंथ कोड आपको सेट कर सकते हैं माइंड में। नेक्स्ट आपको सेंचुरी कोड हम देखते हैं। पहले हम सेंचुरी के बारे में जान लेते हैं कि सेंचुरी क्या होता है। किसी भी सन से जो है हम ईयर्स को अगर माइनस कर देते हैं तो वो आपको सेंचुरी हो जाता है। किसी भी सन से जो अब हम ईयर को माइनस कर देते हैं तो क्या हो जाता है, सेंचुरी हो जाता है। तो यहाँ पे जैसे 1947 से हमने 47 को माइनस किया तो ये 19वीं सदी हो गया, 1900 सेंचुरी, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए, जब सेंचुरी जो होता है तो उससे अगर हमको सेंचुरी के में अगर हम 400 का डिवाइड कर देते हैं तो जो रिमाइंडर होता है उसको हम सेंचुरी कोड कहते हैं। सेंचुरी कोड आपको क्या यूज करते हैं, 100 रिमाइंडर पे जो आपको 4 होता है, 200 रिमाइंडर पे आपको 2 होता है, 300 रिमाइंडर पे आपको 0 होता है और 0 रिमाइंडर पे आपको 6 होता है। इस तरह से हम सेंचुरी कोड फाइंड करते हैं। अगर लीप ईयर अगर फाइंड करना होता है तो ईयर में हम 4 का डिवाइड कर देते हैं तो हम क्या फाइंड कर लेते हैं, लीप ईयर। लीप ईयर हम इजिली फाइंड कर लेते हैं। अब इससे संबंधित कुछ क्वेश्चंस हम देखते हैं। सबसे पहले हम 15 अगस्त 1947 का दिन याद करते हैं। 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था, इसके लिए एक फॉर्मूले का यूज करते हैं। रिमाइंडर फॉर्मूला होता है, रिमाइंडर के आधार पे हम ही फाइंड करते हैं डे को। तो फॉर्मूला क्या होता है, डे प्लस मंथ प्लस ईयर प्लस लीप ईयर और प्लस सेंचुरी अपॉन 7। इस फॉर्मूले के आधार पे जो है हम आने वाले समय या बीते हुए समय में किसी भी तारीख के दिनों को हम ज्ञात कर सकते हैं। जैसे हमने 15 अगस्त 1947 को लिया कि 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था, तो इसमें पहले हम डे देखते हैं। डे आपको क्या है, 15 है, 15 है। मंथ आपको क्या है, अगस्त है। कौन सा मंथ है आपको, अगस्त है। और अगस्त का कोड क्या है आपको, 3 है, तो यहाँ पे कोड यूज कर लेंगे 3। ईयर क्या है, हमने बोला था कि ये लास्ट 2 ईयर्स होंगे तो 47। नेक्स्ट आपको लीप ईयर। लीप ईयर के लिए हम क्या करते हैं, ईयर में जो है 4 से डिवाइड कर देते हैं। 47 में अगर हम 4 से भाग देंगे तो भागफल 11 होगा और शेषफल 3 होगा। तो यहाँ पे शेषफल से कोई मतलब नहीं है, भागफल से मतलब है, वो आपको लीप ईयर में आ जाएंगे तो यहाँ पे 11 हो जाएगा। और सेंचुरी के लिए हमने बताया था कि 1947 में सेंचुरी क्या होगा, 47 को माइनस कर देंगे 1900 होगा। और जो सेंचुरी आएगा 1900 उसमें किससे डिवाइड करेंगे, 400 से हम डिवाइड करेंगे। तो 1900 में जब हम 400 से डिवाइड करते हैं, किससे डिवाइड करते हैं, 400 से, तो रिमाइंडर क्या हमको मिलता है, 300 और उसका कोड क्या है आपको, 0 है। तो यहाँ पे इसका कोड हम 0 यूज करते हैं और इस वैल्यू के आधार पे जो है हम डे फाइंड कर लेते हैं। उसको यहाँ पे पुट करेंगे 15 + 3
प्लस 47 प्लस 11 प्लस 0/7। इनको हम ऐड कर लेते हैं। तो ऐड करेंगे तो यहां पे देखिए 47 और 3 50, 50 और 15 65, 65 और 11 65 11 आपको 76 हो जाएगा और बटे 7। यहां पे देखेंगे तो आपको क्या हो जाएगा 10 होल 6/7, 10 होल 6/7। यहां पे रिमाइंडर क्या है आपको 6 है। रिमाइंडर क्या है आपको 6 है। और 6 रिमाइंडर कोड आपको देखो डे में क्या होता है आपको फ्राइडे। क्या है आपको फ्राइडे। तो इस तरह से 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था फ्राइडे। तो इस तरह से हम कोई भी डेट फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट और देखते हैं एग्जांपल हम। आने वाले 15 अगस्त को कौन सा दिन पड़ेगा। आने वाले 15 अगस्त को कौन सा दिन होगा, इसके बारे में थोड़ा सा हम अध्ययन करते हैं। तो 15 अगस्त 2020 यहां पे देख लीजिए। पहले फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। डे प्लस मंथ प्लस ईयर प्लस लीप ईयर प्लस सेंचुरी अपॉन 7। यहां पे देखो डे आपको क्या है 15 है। मंथ आपको क्या है अगस्त ही है। कोड क्या है अगस्त कोड आपको 3 है। ईयर क्या है आपको 20 है। लीप ईयर क्या है 20 में हम 4 का डिवाइड कर देंगे 5 हो जाएगा। अब सेंचुरी देखते हैं। सेंचुरी के लिए क्या करेंगे हम 2020 से 20 को माइनस करेंगे कितना हो जाएगा आपको 2000 और इसमें 40 से डिवाइड कर 4000 से 400 से जो है हम भाग दे देंगे। तो 400 से हम भाग देंगे तो रिमाइंडर क्या मिलेगा आपको शेषफल क्या मिलेगा 0 मिलेगा। और 0 शेषफल कोड क्या है सेंचुरी में 6 है। तो यहां पे हम 6 का यूज करेंगे अपॉन 7 कर लेंगे। अब हम डिवाइड करते हैं। पहले जोड़ लेते हैं इनको 15 3 18 20 38 43 और 6 49 बटे 7। ये सब 7 टाइम में कैंसिल हो जाएगा। रिमाइंडर आपको क्या मिलेगा 0। यहाँ पे रिमाइंडर क्या मिला 0। रिमाइंडर क्या मिला है आपको 0। भागफल से हमें यहाँ पे कोई मतलब नहीं है। भागफल क्या है उससे हमें कोई मतलब नहीं। रिमाइंडर जो शेषफल है उसी से मतलब है। तो यहाँ पे आपको रिमाइंडर क्या मिला 0 मिला। तो 0 रिमाइंडर आपको कौन सा डे शो करता है सैटरडे शनिवार। इस प्रकार आने वाले 15 अगस्त को कौन सा दिन है शनिवार है। इसी तरह से हम किसी भी डेट को जो है फाइंड कर सकते हैं कि किसी भी डेट को कौन सा दिन है या था या होगा। हम आसानी से जो है हम फाइंड कर सकते हैं। कुछ ये बेसिक जो है पॉइंट्स हैं इनको जो है आपको याद करना होगा माइंड में सेट करना होगा जो बहुत इजीली है। डे कोड के लिए जो है 1 2 3 4 5 6 0 और 7 और मंथ कोड के लिए आपको 1 4 4 2 5 144 0 25 0 36 146 और जो है रिमाइंडर कोड के लिए जो है 100 के लिए जो है 4 200 के लिए 2 300 के लिए 0 और 0 के लिए 6 का यूज करते हुए किसी भी दिन को हम ज्ञात कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में अगले टाइप्स के क्वेश्चन के बारे में हम जानेंगे। इससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप ऐसे ही अच्छे वीडियो देखना चाहते हैं कुछ अच्छे ज्ञान लेना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए लाइक कीजिए और उसको शेयर कीजिए जिससे कि हम बने रहें और आपसे संपर्क कर सकें। नेक्स्ट वीडियो में फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन के साथ। बाय।